बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनाडा में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पसंदीदा चैनल प्राइम कनाडा टीवी के साथ मैं हूं काजी नोमान मुजाहिद और आप देख रहे हैं रिबिल्ड नेशन। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान को दरपेश मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स और मसाइल का जिक्र करते हैं और ना सिर्फ उनको हाईलाइट करते हैं बल्कि हम अपने माहिरीन के साथ कोशिश करते हैं कि हम उनके कोई सोल्यूशंस भी आपके साथ शेयर करें ताकि बहैसियत कौम हम लोग तरक्की कर सकें और आगे बढ़ सकें। इसी हवाले से आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसका ताल्लुक डायरेक्टली टेक्नोलॉजी से तो नहीं है, लेकिन समहाउ उसमें इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है और वो है 5G वॉर, 5th जनरेशन वॉर। जी हाँ, बेसिकली एक हमारा दुश्मन जो कि हमारे अपने हाथों के थ्रू इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसमें हम समहाउ इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। तो आज हम उसको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे और उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे कि हम उन प्रॉब्लम्स को या इस चैलेंज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इसी हवाले से आज जो हमारे मेहमान हैं जनाब शाहान कमर साहब, जो कि बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं पाथफाइंडर ग्रुप के, हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। वेलकम शाहान कमर साहब। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू, आपने बुलाया जी। क्या हाल है आपके? खैरियत से है? अल्लाह करम। अच्छा शाहान कमर साहब, ये जो आज हमने टॉपिक स्पेशली सेलेक्ट किया है ये है 5th जनरेशन वॉर। बेसिकली 5G का नाम तो टेक्नोलॉजी के हवाले से लिया जाता है कि 5G एक टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि इंटरनेट बहुत फास्ट कर देगी। इस पर हमने एक प्रोग्राम भी किया है, लेकिन हम 5G वॉर की तरफ आ गए हैं। ये 5G वॉर क्या है, इसके बारे में आप ज़रा थोड़ी सी इंसाइट्स शेयर करें। अच्छा नुमान भाई, 5th जनरेशन को समझने से पहले ना हमें शुरू से समझना पड़ेगा कि ये पहली जनरेशन क्या है वॉर की। वॉर तो सब जानते हैं कि जब एक दूसरे से हम लड़ते हैं, कोई मुल्क का 10 तो गरेबा होते हैं, मुल्क हो जाए या आपस में हम लड़ें तो इंडिविजुअल बेसिस पे। लेकिन जब जो ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं ना, और बाकायदा सफ़बंदी होती थी पहले, तो उस सफ़बंदी में जब तलवारों का इस्तेमाल हुआ ना, तो उसको कहते हैं वो पहली जनरेशन थी वॉर की। सही है। अब जब बारूद आया और गन्स यूज हुई तो वो 2nd जनरेशन में हम चले गए। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा ताकि हम 5th जनरेशन को इन डिटेल, इन डेप्थ डिस्कस कर सकें। ठीक है। तो जो 3rd जनरेशन के अंदर क्या हुआ कि हमने बॉम्ब्स बनाए, बड़े बड़े मिसाइल बने, क्रूज मिसाइल बने और एटॉमिक बॉम्ब बने। तो जो मुल्क आपस में लड़ रहे थे, मेनली जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो रशिया और अमेरिका के दरमियान थी, लेकिन पूरा यूरोप ही उसमें इन्वॉल्व हो गया था और वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी तबाही का सबब बनी और इनके लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न भी था, क्योंकि वो उनको भी नुकसान जब इंसान को पहुंच सकता है तो वो अब ये जो 3rd जनरेशन के बाद जो 4th जनरेशन आई, जिसमें उन्होंने दूसरे मुल्कों में एक्सटर्नली नहीं गए बल्कि इंटरनली वहाँ पे उन्होंने ग्रुप्स बनाए और जो गोरिल्ला वॉरफेयर है ना वो शुरू की। तो ये एक एस्पेक्ट था कि वो किसी एक खास ग्रुप को किसी कंट्री के अंदर फंडिंग करते थे और वो ग्रुप जो है वो अपने मुल्क उनके लिए काम करता है अपने मुल्क के खिलाफ। तो ये सिर्फ एक शक्ल थी 4th जनरेशन के अंदर। अब थोड़ा सा ज़माना, चूँकि आप तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेस चला रहे हैं, तो आपको आइडिया है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है। जैसे आजकल हर कोई एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहा है, स्मार्ट मोबाइल, इसीलिए उसको कहते हैं कि आप बैठे बैठे कहीं भी किसी के भी घर के अंदर किसी की भी फर्द से जो है वो कांटेक्ट में आ सकते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ ममालिक जो एक दूसरे की तरक्की में चाहते हैं कि भाई हम किसी तरीके से उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो 5th जनरेशन के अंदर साइबर के थ्रू काम हो सकता है, यानी कि आप बैंक्स को किस तरीके से लोगों के अकाउंट्स में घुसकर उनके पैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल हैकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों की फैमिलीज़ में घुसकर उनके जो डाटा है, जैसे कहते हैं कि सब आपने बिग डाटा का नाम सुना होगा कि आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, हर पूरी साइंस है और वो साइंस किसी जगह स्टोर हो रही है और उस डाटा को जब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है और उस पे जो इन डेप्थ एनालिसिस होता है और उसके बाद आपके फ्यूचर प्लानिंग्स जब चीज़ें लोगों के सामने आती हैं, तो इसको कहते हैं माइंड मैपिंग। आप लोगों के जहन इस तरीके से तैयार किए जाते हैं कि जैसे आपने मुख्तलिफ किस्म के एड्स देखे होंगे जिसमें वो हमें हमारे जो जहन पर एक्चुअली हमारे जहन के अंदर एक तलब पैदा करते हैं उस चीज़ को अवेल करें। इसी तरीके से हमारे अंदर
जब कोई दूसरा ममालिक हमारी ही अफवाज के ख़िलाफ़ कोई बीज बोता है कि वो ये मुल्क के ख़िलाफ़ है, आपकी फ़ौज या आपके पॉलिटिशियंस या आपकी जो इंतज़ामिया है व्हाटएवर, तो मुख्तलिफ ग्रुप्स में जब वो डिवीज़न होता है और फिर आप आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं और दूसरे लोगों को आपका ध्यान, जो कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे अमल किया जाता है, तो ये हाइब्रिड वॉर कहते हैं इसको, कि आप एक चैनल के साथ नहीं जा रहे बल्कि आप डिफरेंट चैनल्स को यूज करते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि लड़ना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसमें सिर्फ नॉर्मली जो हम सोशल मीडिया के ऊपर एक शेयर का बटन दबाते हैं या एक हम लाइक करते हैं, वो भी इसमें एक मैटर करता है। आई बिलीव कि उसमें बेसिकली अगर हमने शेयर कर दिया तो हमने फिजिकली तो कोई जंग नहीं लड़ी, लेकिन हम उस जंग का हिस्सा बन गए, हम उसका पार्ट बन गए कि वो चीज़ हमने आगे 50 लोगों को, 500 लोगों को, 5000 लोगों को शेयर कर दी। इसीलिए तो ये कहते हैं ना माइंड मैपिंग अगर जब होती है तो फिर वो माइंड जब आपके प्रोग्राम पे काम करता है तो वो उस बड़े प्रोग्राम का हिस्सा बन जाता है। और वो जो बड़ा प्रोग्राम है और ख़ास एक डायरेक्शन में जब आप उसको तय करते हैं सफ़र, तो एक उसकी जो एक ख़ास मंजिल होगी, आप उस पर पहुंच जाएंगे। और आपने देख लिया कि भाई आपका जो मुल्क जो है, आप डिफरेंट कंट्रीज़ में देखा है किस तरीके से वो कंट्रीज़ टूट फूट का शिकार हुई, और जो थर्ड पार्टीज़ थी या जो एक्स्ट्रा कुव्वतें थी जो किसी भी मुल्क को कमज़ोर करना चाहती हैं, तो वो उन सेगमेंट्स को हिट करती हैं जो उनके सॉफ्ट कॉर्नर्स होते हैं, जहाँ पे जो अंडर डेवलप एरियाज़ होते हैं, जो है किसी सपोर्ट का, बैरूनी सपोर्ट का मुतलाशी होते हैं, और जो अपने मुफादात के लिए मुल्क के मुफादात को जो है ना तरजीह देते हैं, और उनको फिर वो आपकी डिफरेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और देखना चाहिए कि वो जो पोजीशंस हैं उनका जो मेल मिलाप है या उनके जो चीज़ें हैं क्या इम्पैक्ट आ सकता है। और बिल्कुल आपने सही चीज़ को पॉइंट किया। मैं ही चाहूँगा कि बहुत सारे नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो एक्चुअली हम जब 5G वॉर या 5th जनरेशन वॉर कह के गुजर जाते हैं, अब मैं चाहूँगा इसमें कोई एग्जांपल्स अगर हम शेयर करें तो ताकि लोगों को समझने में आसानी हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे है मिलियंस ऑफ थिंग्स, एक मीडिया शेयर हो रहा होता है और उसमें जोक्स भी होते हैं, उसके अंदर कुछ गोल्डन वर्ड्स भी होते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ इमेजेस भी होती हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ एड्स भी होते हैं। तो उसमें ऐसा कौन सा स्पेशल ऐसी चीज़ें जिन पर हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए, उसके हवाले से कोई अगर आप एग्जांपल्स पेश कर सकें। बिल्कुल, इसमें हमारे पास ताज़ा तरीन एग्जांपल किसी एक हमारे सपोज अगर आप कंट्री की बात करें तो यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था पिछले दिनों इस्लामाबाद के करीब रोड के ऊपर। उसके बाद आपने देखा कि हमें एक सीरीज़ मिलना शुरू हो गई इंसिडेंट्स की। यहाँ पूरे आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो है ना वो इवेंट्स मिलना शुरू हो गए। तो वो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, ऐसा फील हो रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही था। और ये सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं, हर चीज़ ये प्लान्ड होती है। और आप उससे पहले किस चीज़ में थे? आप ये थे कि कराची को कैसे बिल्ड करना है, कहाँ कितनी फंडिंग आनी है, क्या चीज़ें होनी है, वो उससे सारा आपका ध्यान रख गया उस केस के ऊपर। और उसके बाद आपका फोकस शिफ्ट हो गया दूसरी चीज़ों के ऊपर, और फिर आपके पास जाने अनजाने कि आप उस तरक्की का पार्ट बनते, आप एक डिस्ट्रक्टिव पार्ट बन गए और आपने वो जो रीबिल्ड का प्रोसेस शुरू हुआ था वो अब रुक गया है। और अब हम नई एक तीसरी चीज़ में शुरू हो गए हैं जिसमें हम लोग पूरा मुल्क ही अब उसमें शामिल हो रहा है। जैसा कि शाहान कमर साहब ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी, मैं सेकंड करूंगा इस बात को। और भी आप देखें कि गाए बगाए इस तरह की चीज़ें हमारे साथ शेयर हो रही होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें हमारे मुल्क के सिस्टम को हाईलाइट किया जाएगा, उसको हम में से कोई वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करता कि ये जो बात की जा रही है उसमें सदाकत कहाँ तक है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उस पर चीज़ें शेयर होती हैं और हम उन चीज़ों पे ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं, हम उन चीज़ों को आगे शेयर कर देते हैं, जबकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि इंसान की झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो एक सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। इसके साथ साथ मैं इस बात का हवाला भी देना चाहूँगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तरगीबात में से एक उनका एक हमारे लिए एक बहुत
एहसन उनका एक जो हमारी ज़िंदगी को उन्होंने जो बिल्ड किया है उसके हवाले से उन्होंने हमें गाइडलाइन दी है कि अगर आपको कोई गलत बात पता लगती है तो चाहे वो सच्ची ही क्यों ना हो, चाहे वो 100% सच्ची क्यों ना हो, उसे आप आगे बयान करने से गुरेज करें। लोगों की बुराइयाँ, सिस्टम की बुराइयाँ, हुकूमत की बुराइयाँ, मुल्क की बुराई को आगे शेयर करने से रुकें। इवन चाहे आपके अपने रिश्तेदार में, अपने दोस्तों में किसी की कोई बुराई है, उसके अंदर कोई खामी है, देखें इंसान खता का पुतला है। नो वन ऑफ अस इज़ इन आइडियल सिचुएशन या कोई मिस्टर परफेक्ट नहीं है। तो हमें अपनी आपस की जो चपकलिश होती है, जो फ़र्ज़ कीजिए कि मैं किसी के साथ जो है वो किसी वजह से ऑफेंसिव हूँ तो मैं उसके बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर देता हूँ। 2 लोग उसको सुनते हैं, वो मेरे ऊपर ब्लाइंड फेथ करते हुए उस बात को आगे बयान करते हैं, तो वही एक बात जो मैंने बोली है वो कन्वर्ट होती चली जाती है। इसकी एग्जांपल्स भी हमें मिलती है कि जब ये बात मल्टीपल चैनल से गुजरती है तो इसका मतलब कहीं का कहीं पहुंच जाता है। सो बिल्कुल सही आपने जो कहा और बताया। और अब मैं आता हूँ इस पॉइंट की तरफ कि 5th जनरेशन वार क्या है हमने समझ लिया, उसकी हमने चंद एग्जांपल्स भी देख ली। हमें क्या करना होगा, मोहतात कहाँ होना होगा, हमें कहाँ प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करने होंगे। देखिए जैसे हमने बात की है सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया में फेसबुक एक चैनल है तो दूसरा चैनल व्हाट्सएप है। जैसे कहते हैं ना, आप किसी को कोई न्यूज़ बताएं तो आप से वो पूछता है ये व्हाट्सएप तो नहीं है। तो ये फैब्रिकेटेड न्यूज़ जो होती है ना, और जो माइंड मैपिंग के हवाले से लोग यूज़ करना चाहते हैं, तो वो जब आप देख लेंगे कि इसमें मुल्क का नुकसान तो नहीं है, इसमें बहैसियत, क्योंकि अभी आपने रिसेंट इंसिडेंट्स वगैरह भी देखे हैं कि हम चूँकि कहते हैं ना मुसलमान पहले हैं और फिर उसके बाद हमारे फ़िरके हैं या फ़िके हैं या जो भी आप उनको डिविजनल चीज़ें आप करना चाहें करें। क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने तस्करा किया तो उन्होंने, उनकी एक और हदीस भी है कि अगर आपने किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाई अपनी ज़ुबान से, हाथ से, अपनी आँख से, कान से, आँख से कैसे पहुंचती है, अल्फाज से। और देखें अगर आपने कोई ऐसी बात कह दी किसी के बारे में जो वो नहीं है, और अगर वो है भी और उसको अगर उसकी दिलाजारी होती है तो वो आप वो भी नहीं कह सकते किसी को, ठीक है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मज़ाहिब जो थे उनको प्यार से, मोहब्बत का दर्ज दिया और प्यार से जो है इस्लाम की तरफ लेकर आए, किसी को फोर्सफुली उन्होंने मजबूर नहीं किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमें आपस में हमारे फ़िरका, वो कहते हैं ना फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें, और वो ज़माने में मोअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। मुनफ़ियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, क्या है, कुरान भी एक। देखिए हम लोग तब तक ऊपर नहीं जाएंगे जब तक हम लोग आपस के इख्तलाफात को नहीं भुलाएंगे, सही। क्योंकि ये जो हमारे पास चीज़ें आ रही होती हैं, हम देखें कि अगर इसको हम लाइक करते हैं, पता कलामी माफ, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा। मिसाल के तौर पर अभी जो पाकिस्तान में एक बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, स्पेशली मैं कराची की बात करूँगा कि कराची में जब बारिशें शुरू हुई तो महकमा मौसमियात ने, हुकूमत ने, प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट ने बता दिया कि ये नॉर्मल जो रेनिंग सिस्टम होता है वो नहीं है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट है जो कि माजी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। तो हमने नोट किया कि मतलब तकरीबन तमाम ही लोग जो हैं वो इन चीज़ों को शेयर करना शुरू हुए। इवन बारिश शुरू हुई और लोगों ने उन जगहों के, जहाँ के मुझे पता है, मैंने यहाँ एक वक्त गुजारा है कराची के अंदर, तो मुझे पता है कि बारिश चाहे थोड़ी सी ही क्यों ना हो, उन जगहों पे पानी ज़रूर भरता है और इतना पानी होता है कि गाड़ियाँ डूबती हैं, क्योंकि वो ऐसे नशेबी इलाके हैं कि वहाँ पर चारों तरफ से पानी आके जमा होता है। जब वो वहाँ जमा, मिसाल के तौर पर नर्सरी की वीडियोस सबसे पहले आपको नज़र आएंगी सोशल मीडिया के ऊपर। इसी तरह से नागन चौरंगी है, इसी तरह से जो नॉर्थ आज़ाबाद की जो सड़क है वहाँ स्पेशली केडीए चौरंगी का जो इलाका है, वहाँ चूँकि पहाड़ों का पानी नीचे उतर के आता है, औरंगी की जो बाड़ियाँ हैं उसका तमाम पानी उस केडीए चौरंगी पर पहुँचता है। लिहाजा जब तक बारिश रुकेगी नहीं, बारिश रुकने के बाद 3 घंटे के बाद वही जगह ऐसी होती है कि वहाँ आपको कोई फीलर ही नहीं आएगा कि यहाँ 3 घंटे पहले बारिश हुई है, वो पानी वहाँ से गायब हो जाता है। एक्चुअली इसमें नो डाउट कि जो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह है वो बहुत पुराना हो चुका है, उसमें मज़ीद इन्हांसमेंट की ज़रूरत है, लेकिन उसमें हम जिस हद तक उस कंप्लेंट्स को एक हाइक क्रिएट कर देते हैं, उसको उस लेवल तक नहीं लेके जाना चाहिए। तो सिर्फ मैं मजहबी बुनियाद पर नहीं, मैं फ़िरकावारियत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ कि बहैसियत कौम अगर हमारे सिस्टम में कुछ इशूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लाइक
कचरा नहीं उठ रहा है, बारिश के पानी का इशू, बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इन चीज़ों को इन्हांस करके, इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताने से हम लोग क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए नुमान भाई, जहाँ तक आपकी बात है ना कि अगर आप पॉजिटिव इमेज शो करना चाहते हैं लोगों को और अपने वो कहते हैं ना कचरे के ऊपर कपड़ा डाल के उसको सेव करना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी सही नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से लोगों ने चीज़ों को यूज़ किया है और किस तरीके से अब्यूज़ किया है। ठीक है, ये जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम्स थे, इनके ऊपर घर कैसे बने, नाजायज़ तजावुज़ात और इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हरकतें हुई हैं, और इवन ये कि एजुकेशन सेक्टर में लोगों ने कितना फंडिंग ली है और कहाँ से उसको कैसे यूज़ किया है, जो हमारी मुल्क का जो है वो असासा है और जिस पे होना चाहिए। और अभी होप्स तो है ना, वी हैव हाई होप्स, और माशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। और इवन ये कि एक चीज़ आपने बुराई को आइडेंटिफाई कर लिया, देख लिया, अब आपने उसको सही करना है। अब आप ये भी बताएं कि ये चीज़ सही कैसे होगी। और बीइंग वो कहते हैं ना नेबरहुड, पहले क्या होता था, मोहल्ले के जो बुजुर्ग थे ना, वो अपने बच्चों को तालीम देते थे किस तरीके से आपने मोहल्ले की आपने हिफाजत करनी है, सफाई सुथराई, सिक्योरिटी, बच्चों की तरबियत। और ये हमने तो लोगों से, पड़ोसियों से मिलना छोड़ दिया, हमने तो रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी शुरू कर दी। देखिए असास थी, हाँ, ये हमारा कल्चर है, बेसिक दिस इज आवर कल्चर, जिसको हमने प्रमोट करना है, जिसको हमने आगे बढ़ाना है। देखें आपस में जितनी मोहब्बत होगी, देखें चीज़ें होती हैं, कुछ बुराइयां और कुछ कमियां हर एक में होती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में क्या कहा था, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं है, गोरे को काले पर, पैसे वाले को गरीब पर नहीं। जब हम सफ में खड़े होते हैं तो हमें नहीं पता होता बराबर में कौन खड़ा हुआ है, ठीक है। जब हम जो पैसे वाला है वो गरीब का, ज़कात का वजह क्या थी, जो आप अभी आप जीएसटी पे करते हैं, टैक्स जो पे करते हैं, इसका रीज़न ये है कि अब वो पैसे गरीबों पे लगेंगे और वो गरीब जो है वो आपके लेवल पे आ जाएंगे और उनमें डिस्पैरिटी नहीं होगी। सही है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, जो हमारा कल्चर है, हम उसको प्रमोट करें, बजाय दूसरे के कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए ड्रामे देख के और जो है ना फिल्में देख कर। क्योंकि लोग जो है, जैसे मैंने कहा, माइंड मैपिंग करते हैं। वो आप एक फिल्म बनी, एक मुल्क ने बनाई, जिसमें ये चीज़ दिखाई गई कि दूसरे मुल्क के अंदर जो है किस तरीके से एक बंदा जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, जबकि वो दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। उस दूसरे मुल्क की जो है वो एक बेटी को जो है ना वो लेकर आया है और उसके साथ ज्यादती हो रही है। तो ये चीज़ें लोगों को आपके दिमाग में डाली जा रही है कि नहीं, आप बहुत ख़राब हैं। जबकि हमारे, आपने ट्रैफिक पुलिस वालों को देखा कि पानी के अंदर खड़े होकर उन्होंने किस तरीके से लोगों को हेल्प की। वो भी तो इमेजेस थी, वो क्यों नहीं शेयर होती? मैं ये देखें, शेयर और लाइक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप उसको टेक्नोलॉजी पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं या नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। आप ये देखें, सोचें कि भाई ये जो मैं लाइक या शेयर करूंगा, इससे व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस लाइक एंड शेयर, राइट? तो फिर इससे चीज़ें बेहतर भी होती हैं। अगर सपोज आपने किसी ठेले पर किसी बुजुर्ग को दिखाया जो अपने फूड्स बेचकर वहीं सो रहा है और आप ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप इसको सपोर्ट करें, इट्स अ गुड मैसेज। आपको उस तबके को सपोर्ट करना है, आप करें इस चीज़ को सही। लेकिन अगर आप कोई नेगेटिव चीज़ दिखाएंगे कि भाई ये चीज़ ख़राब हो रही है, तो आप उसको सही करें ना। आपने देखा कि मुख्तलिफ किस्म के जो लोग थे जो कहते थे कि भाई ये काम सही करो, तो फिर उन्होंने सही भी करके दिखाया कि पहले ख़राब चीज़ दिखाई, फिर लोगों को बताया कि इस ख़राब चीज़ को सही करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर उसको करके दिखाया कि ये इस तरीके से हम सही करें। तो हमें इस तरीके का पार्ट प्ले करना है बीइंग अ सोसाइटी। और हमारा जो बीइंग अ नेशन जो मुकाबला है वो बहुत हाईटेक किस्म के लोगों के साथ है, जो डिफरेंट मतलब अनलिमिटेड कंट्रीज के अंदर अनलिमिटेड वेबसाइट्स आपके प्रोपेगेंडा के लिए यूज कर रहे हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल, विजिलेंट, और वाइल लाइकिंग दोज थिंग्स और शेयरिंग दोज थिंग्स, क्योंकि यही चीज़ें जब आप आगे प्रमोट करते हैं तो आप उनका हिस्सा बन जाते हैं। सही है। तो आप उनकी वॉर का हिस्सा बन गए अपने लोगों के खिलाफ। तो ये देखें कि भाई चाहे आपका ताल्लुक कहाँ पहुँचाएंगे। देखें आपका ताल्लुक किसी भी सेगमेंट से हो सकता है, आप पुलिस में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, आप उस्ताद हैं, आप, क्योंकि उस्ताद का काम बड़ा है। आप जब आप तालीम देते हैं, किस तरीके से आप जहनों की तरबियत कर रहे हैं, उनको आप इथिक्स
आप की सोसाइटी में आपकी सोसाइटी में अगर कोई चीज़ इंसिडेंट होता है तो वो एकदम से नहीं हो जाता। ठीक है, आप अगर उसको अपना दीन की समझ अगर आप देते हैं, अपने कल्चर की समझ आप देते हैं, अगर आप एहतराम सिखाते हैं करने का, तो वो सारी चीज़ें आप बचपन से ही डेवलप कर देते हैं उसको। तो वो जो वहशी दरिंदे लोग बनते हैं ना, तो उनको बनने में बहुत साल चाहिए। और वो जो तरबियत का फुकदान है हमारे, चाहे वो तालीमी इदारे हों, मोहल्ला लेवल पे हों, बीइंग अ ब्रदर हो, कि भाई आप सिर्फ अपने भाइयों को या अपने घर को देखते, वो आप प्रोग्राम से पहले जो हमारी बात हो रही थी कि हम अपना कचरा उठा के थैली घुमा के और उसको कहीं भी फेंक देते हैं, तो अगर हम रिस्पॉन्सिव हो जाएं और उसको प्रॉपर जगह पे डालें तो वो चीज़ तो वो रहेगी ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, प्रॉब्लम के हम सॉल्यूशंस के लिए रोते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कहाँ से होती हैं? अगर हम कचरे की बात करें कि कचरा उठा नहीं, एग्री करता हूँ, ठीक है, उसको उठाना एक जिम्मेदारी है, लेकिन उसको हम क्या 500 जगह फेंकेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या उसको हम 50 जगह पे भेजेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी? हम उसको 500 जगह पे फेंक रहे हैं। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हम ये देख रहे हैं कि हम हमारे लिए आसान क्या है, और हम उस प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा आपने इंसाइट्स दिए हैं शान कमर साहब। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि बहैसियत कौम हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कौम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स शेयर की जा सकती हैं जो कि वक्त की कमी के बाइस मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकूँगा, लेकिन आप वो चीज़ें भी सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, और अक्सर वो चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं। जो सबसे ख़ास बात मैंने प्रोग्राम के दौरान भी कही कि हमें सिर्फ पॉजिटिव होना होगा। शेयर करें हम, अगर हम आज 50 शेयर करते हैं, हम कल 100 शेयर्स करें, लेकिन वो जो 100 शेयर्स हों वो बहुत बारीकी बीनी से हमने उनको देखा हो कि इनके शेयर करने का इम्पैक्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। बात सच्ची है या झूठी है ये मैटर नहीं है, उसका इम्पैक्ट हमारे माशरे पे, हमारे लोगों पर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर हम इस एक क्वेश्चन को मद्देनज़र रख लें तो मैं ये समझता हूँ कि हम माशरे की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एम आई राइट शान कमर साहब? बिल्कुल सर। जब अवेयरनेस हो जाएगी ना आपके लोगों को कि किस तरीके से हमने एक नीडी की हेल्प करनी है। बहुत आपने ज़बरदस्त ऐड देखा होगा कि सर्दियों में एक बच्चा जो है वो अपनी माँ के साथ गाड़ी में जा रहा होता है और वो अपने दोस्त को जर्सी देता है। हाँ, तो वो आपने देखा होगा एक ट्रेंड बन गया था फेसबुक के ऊपर कि वो आप शेयरिंग जब आप कर रहे थे, और सर्दियों में आपके बच्चे ने जिद की कि भाई मैंने भी अपनी जैकेट देनी है किसी दोस्त को जाके बाहर। तो ऐसी चीज़ें शेयर करने से इम्पैक्ट सोसाइटी में होता है और उसका लोगों को फ़ायदा भी होता है। देखिए कोई नहीं पता आपकी लाइफ कितनी। सवाल है, जी देखिए मैं सवाल भी पूछ रहा हूँ, मेरे जहन में तो इसका हल भी है। लोग ये कहेंगे कि ठीक है जी, पॉजिटिव चीज़ हमारे सामने आती है तो हम उसको भी शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ नेगेटिव ही शेयर करते हैं, हम पॉजिटिव चीज़ों को भी शेयर करते हैं। जो आपने मिसाल दी ये जर्सी वाली, जो तो वो लोग ये कहेंगे कि हमने ही तो उसको प्रमोट किया था, लेकिन हमें इस तरह का स्टॉक मिलता नहीं है। तो इस सूरत हाल में इसका कोई सोल्यूशन है आपके पास? बिल्कुल सोल्यूशन है। देखिए अब आप जब आप रोड पे निकलते हैं ना बाहर, तो आप देखें कि भाई कचरे वाली जगह की एक पिक्चर लें साफ सुथरी जगह की, ठीक है, सही है। एक पिक्चर लें धूप वाली जगह की, एक पिक्चर लें साये वाली जगह की, ठीक है। तो ये जब आप पिक्चर्स ही खाली शो कर देंगे ना तो इसमें कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सही है। तो ये जो आपका विजन होता है, जिसको जब आपको कहीं से सोल्यूशन चाहिए नहीं, सोल्यूशन आपके अंदर ही मौजूद है। बल्कि आजकल हम टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं जी, हम इस तरह की वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बना सकते हैं, अपने बच्चों के साथ बना सकते हैं, और जिससे हमारे बच्चों में भी एक खुद एतमादी पैदा हो। वो कहते हैं ना, डोंट लुक फॉर चेंज, बी अ चेंज। बिल्कुल, यू हैव टू बी, मतलब आप सभी और चीज सब लोग अगर खुद चेंज होना शुरू हो जाएं और लोगों को चेंज करने की लिए कोशिश शुरू कर दें, आप देख लें कि आपको किसी और की ना फंडिंग की किसी की जरूरत होगी, ना कहीं से आपको इमदाद की जरूरत पड़ेगी, और ना आप करप्शन के पीछे रोएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल आगे की तरफ। नाज़रीन, जैसा कि आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया कि 5th जनरेशन वॉर क्या है, उसकी चंद एग्जाम्पल्स हमने शेयर की, लेकिन आप जब सोशल मीडिया में जब आप सोशल मीडिया को ज्वाइन करेंगे तो आप वहाँ जाके खुद देखिएगा, आपको हमारी 100% बातें वहाँ सच्ची महसूस होंगी। और मेरी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पाकिस्तानियों से, चाहे वो दुनिया के किसी हिस्से में भी मौजूद हो, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बी द पार्ट फॉर पॉजिटिविटी, नॉट फॉर द नेगेटिविटी। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान की कौम के लोग दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, वो इस कौम को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करें,
और अल्लाह ताला उसमें हमारी मदद फरमाए। काजी नोमान मुजाहिद को रीबिल्ड नेशन से इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।